हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये झाड़ी वाले हैं हनुमान जी, और जो भक्त रोते आते हैं और हंसते जाते हैं बाबा। हाँ जी, हाँ ये प्रसिद्ध मूर्ति है झाड़ी वाले बाबा, यहीं प्रकट हुए ये। हाँ, हमारी तो जन्मभूमि यहीं की है। हाँ, एक बार पुनः पूरे मंदिर के संपूर्ण दर्शन कराता हूँ। ये देखें आप, यहाँ पर आप देखेंगे हनुमान जी, और यहाँ पर हनुमान जी चौपाई पढ़ते हुए और इधर आशीर्वाद देते हुए, यहाँ जामवंत जी से मिलते हुए और यहाँ विराट रूप करते हुए। और ये यहाँ पर जो एक राक्षसी थी उसको भी यहाँ पे मारा, फिर सीता जी से मिले, फिर लंका को दहन किया, फिर सेतु बनाया, उसके बाद संजीवनी बूटी लेकर आए, फिर यहाँ पर तुलसीदास जी से मिले, और उसके बाद फिर करते हैं हनुमान जी भजन और लग जाते हैं अद्भुत भजन में। तो कितना अद्भुत दर्शन आज आप। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय, और श्री हनुमान जी की जय। साथियों, आज हम आपको ऐसे अद्भुत स्थान पर लेकर आए हैं जिनकी महिमा अपरंपार है, और ये हैं झाड़ी वाले हनुमान जी। तो यहाँ पर कराते हैं हम आपको आज ऐसे अद्भुत और प्राचीन दर्शन। ये जो हनुमान जी हैं, ये धरती को फाड़कर यहाँ पर हुए थे, और ये झाड़ी थी यहाँ पर। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये जल है, और इस जल में होकर निकलते हैं, और फिर हम करते हैं हनुमान जी को प्रणाम और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये जो हनुमान जी हैं, इनका एक ऐसा स्वरूप है कि जब आपने जैसे सुना होगा कि हनुमान जी के 2 बार हैं, एक तो मंगलवार और एक शनिवार। तो आज है मंगलवार, और आज मंगलवार के इस पावन पर्व पर हम आपको झाड़ी वाले हनुमान जी के दर्शन करा रहे हैं। और ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में पड़ता है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यहाँ से थोड़ा सा ही पीछे हो कल के जाती है। तो आज हम यहाँ पर आए थे और आपको कराते हैं चलकर यहाँ पर अद्भुत दर्शन। जैसे कि जब शनिवार और मंगलवार, हनुमान जी के बार 2 कैसे हैं, बाकी जो अन्य देवताएं हैं उनके केवल एक एक बार ही है, लेकिन हनुमान जी के 2 क्यों हैं? तो एक बार हुआ ऐसा कि हनुमान जी अपनी धुन में लगे हुए थे, बड़े ही आनंद पूर्वक वो राम जी और सीता जी का स्मरण कर रहे थे, और अद्भुत आनंद के साथ में वो भजन कर रहे थे। तभी एक ऐसी घटना घटी जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए शनिदेव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये फुहारा है, और ये मंदिर का जो प्रांगण है, ये बहुत बड़ा प्रांगण है। आप यहाँ पर देखें, ये जो प्रांगण है ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर ये आप देखेंगे तो यहाँ पर शिवजी भी यहाँ पर विराजमान है, और अत्यधिक आनंदमय ये स्थान है। तो होता ऐसा था कि शनिदेव चल दिए, अपने बड़े ही उदास भाव में चल रहे थे। तभी वहाँ पर आते हैं नारायण और नारद जी। तो नारायण नारायण करते हुए नारद जी आते हैं, और वो बोलते हैं कि तुम आज इस तरीके से कैसे जा रहे हैं। शनिदेव से कहते हैं कि तुम तो हमेशा खुश रहते हैं, लोगों को अपनी जो दृष्टि होती है उससे तुम लोगों को इस जीवन में बदलाव ला देते हो। उन बदलाव से आप उन लोगों के जीवन में कष्ट कर देते हो, उन पर 7.5 लगा देते हो, ढैया लगा देते हो। तो ये जो स्थान है, ये पीछे झाड़ी का स्थान है, यहीं से ये हनुमान जी प्रकट हुए थे। तो अभी जो हनुमान जी हैं वो मंदिर के अंदर विराजमान हैं, लेकिन आप ये जो झाड़ियाँ देख रहे हैं, ये पीछे बहुत लंबे एरिया में, काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पर, उस मंदिर में ये अभी विराजमान हैं हनुमान जी, लेकिन इसी झाड़ियों में से निकले थे। तो जब हनुमान जी को बताया कि तुम यहाँ पर अवतार लोगे, और ये उस समय की बात है जब राम जी का जो सेतु बंध रहा था, सेतु का निर्माण हो रहा था, उस समय की बात है ये कि हनुमान जी और गोवर्धन पर्वत, तो गोवर्धन पर्वत बोलते हैं कि यहाँ पर मैं गोवर्धन में। तो ये जो मंदिर है ये सतयुग से, त्रेता युग से तथा द्वापर युग से और कलयुग, तो इसकी जो कथा है वो द्वापर युग में थी, और त्रेता युग में राम जी का जन्म
हुआ उस समय की बात है, जब राम जी का जो पुल का निर्माण चल रहा था, उस समय पर हनुमान जी पर्वतों को उठाकर लेके जा रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास में ही एक बहुत ही अद्भुत स्थान है जिसको हम गोवर्धन पर्वत के नाम से जानते हैं। तो वो गोवर्धन पर्वत, ये देखें आप, यहाँ पर आप शनिदेव जी के अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। तो गोवर्धन पर्वत को लेके जा रहे थे, तो गोवर्धन पर्वत को तो छोड़ाए थे हनुमान जी, लेकिन द्वापर में जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उस समय पर श्री कृष्ण जी ने उनकी भी सेवा करनी थी। द्वापर में भी हनुमान जी को सेवा करनी थी, क्योंकि हनुमान जी को अमरता का वरदान राम जी देकर गए थे। तो यहाँ इन्हीं झाड़ियों में से हनुमान जी द्वापर काल में यहाँ पर प्रकट हुए, और तब से लेकर अब तक यहाँ पर ही हनुमान जी विराजमान हैं, और अनेकों भक्तों की जो समस्याएं होती हैं उन सभी समस्याओं को दूर करते हैं। किसी के पास कुछ भी यहाँ पर आके कोई भी भक्तजन कुछ भी मांगता है तो ये हनुमान जी सिद्ध हनुमान जी हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सुदामा दास जी महाराज हैं यहाँ के, 1008 वैष्णव कुलभूषण। तो अब हम आपको लेके चलते हैं मंदिर के ऊपर का, आपको दिखाते हैं अद्भुत नज़ारा। यहाँ के जो मंदिर है वो भी बिल्कुल ऐसा है कि मन प्रसन्न हो जाएगा आपका भी दर्शन करके। तो हम आपको लेके चलते हैं, कराते हैं दर्शन। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं मंदिर का प्रांगण है, बहुत ही बड़ा यहाँ पर प्रांगण है, और यहीं से जाते हैं। पहले तो भक्तजन यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करते हैं, और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद फिर ऊपर चलते हैं। और ये आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर श्री महंत सुदामा दास जी महाराज हैं, और ये आप मंदिर की जो नियमावली है वो यहाँ पर लिखी हुई है। और ये देखें आप, ये है राम दरबार दर्शन। तो पहले हम आपको करा के लाते हैं राम जी के अद्भुत दर्शन। तो इस मंदिर प्रांगण में ऊपर हम जाएंगे और कराते हैं आपको राम जी के दरबार के दर्शन, क्योंकि पहले तो हमें राम जी के ही दर्शन करने हैं। राम जी के पहले हम दर्शन करेंगे और फिर आपको कराएंगे हनुमान जी के दर्शन। तो ये देखें आप, ये सबसे पहले जैसे ही हम इस मंदिर में ऊपर प्रांगण में आते हैं तो आप सामने देखेंगे कितनी अद्भुत महिमा यहाँ पर। ये देखें ऊपर जो दीवारें हैं, यहाँ पर देखें आप सीता जी की अग्नि परीक्षा लेते हुए। और पहले हम चलते हैं इधर की तरफ, और यहाँ पर हमें सामने ही हनुमान जी नजर आ रहे हैं। ये देखें आप, ये देखिए, ये है राम दरबार। कितना अद्भुत दरबार आप यहाँ पर देख रहे हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ये देख रहे हैं आप, कितने अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर राम जी के कर रहे हैं, सीता मैया। और ये देखें आप, तीनों भैया यहाँ पर खड़े हुए हैं, साथ में हनुमान जी खड़े हुए हैं। कैसा अद्भुत दृश्य। और इसके बराबर में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस मंदिर में संपूर्ण रूप से चारों तरफ से हनुमान जी की लीलाओं से ये मंदिर घिरा हुआ है। ये देखें आप, हम आएंगे तो यहाँ पर सबसे ये देखें अंजनी मैया। ये अंजनी मैया, इनको हनुमान जी को कितना अद्भुत भोग खिला रही हैं। ये देखें आप, ये देखें यहाँ पर भोग खिलाते हुए। ये देखें ऐसा अद्भुत नज़ारा आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद में यहाँ हनुमान जी आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये सूरज को खा रहे हैं। ये देखें आप, जय हो जय हो। ये देखें हनुमान जी यहाँ पर सूर्य जी को खा रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ पर हनुमान जी, ये देखें, चौपाई पढ़ रहे हैं। ये देखिए कितनी अद्भुत चौपाई यहाँ पर हनुमान जी पढ़ रहे हैं। और उसके बराबर में ही यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हनुमान जी यहाँ पर आशीर्वाद लेते हुए, ये देखिए आप, ये लक्ष्मण जी और हनुमान जी और राम जी दे रहे हैं हनुमान जी को आशीर्वाद। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, कितना अद्भुत दृश्य, बहुत ही अद्भुत, मन प्रसन्न होने वाले ये दर्शन हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो जामवंत जी हनुमान जी से बातें करते हुए, जय हो जय हो जय हो। तो
ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो कनक भूधारा शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा जय हो जय हो। ये देखें आप कितने अद्भुत दर्शन यहाँ पर हनुमान जी के कर रहे हैं। ये देखें, ये वो दृश्य है जहाँ पर हनुमान जी ने अपना विराट रूप कर लिया और लंका जाने की तैयारी की, लेकिन हनुमान जी को ये नहीं पता था कि उन्हें लंका जाना है। और तो यहाँ पर आप कर रहे हैं हनुमान जी के वो दर्शन जो सीता मैया जी को अंगूठी देते हैं हनुमान जी। ये देखें आप कितने अद्भुत दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं आप। ये देखें आप सीता मैया जी यहाँ पर अंगूठी लेकर देख रही हैं कि ये वही राम जी की अंगूठी है। और बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर हनुमान जी यहाँ पर देखें उड़ते हैं और लंका का दहन करते हैं, लंका को जलाते हुए हनुमान जी। ये देखें कितने अद्भुत दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। ये देखें हाहाकार मचा हुआ है। ये देखिए आप कैसा हाहाकार हनुमान जी ने मचाया है। ये दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद ये जो सेतु है, ये सेतु का निर्माण चल रहा है यहाँ पर। ये देखें कितना अद्भुत दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। राम राम लिखा हुआ है और ये पत्थरों से सेतु बनाया जा रहा है। ये देखें कितना अद्भुत, बहुत ही मन प्रसन्न करने वाले यहाँ पर दर्शन हैं। और ये हनुमान जी ये देखें यहाँ से उस पर्वत को उठा के लाते हैं जो पर्वत पर हनुमान जी ने जैसे संजीवनी बूटी थी उसकी पता नहीं चल पाई थी, तो पूरे हिमाचल पर्वत को ही उठा लाए। हिमालय पर्वत को हनुमान जी उठा के लाए और यहाँ पर लक्ष्मण भैया को बचाने के लिए तब वैद्य सुसैन वैद्य ने उनको संजीवनी बूटी पिलाई और तब उनके प्राण बचे। तो बहुत ही अद्भुत दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। और अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर तुलसीदास जी को हनुमान जी दर्शन देते हैं और तुलसीदास जी को एक भूत मिलता है और वो बताता है कि हनुमान जी से अगर तुम्हें मिलना है तो हनुमान जी तुम्हें मिलेंगे। एक भागवत चलती है वहाँ पर बैठे हुए और वो एक कोड़ी के रूप में रहते हैं, तो तुम जाना और हनुमान जी से तुम मिल सकते हो। तब हनुमान जी की भेंट हुई थी। तो तुलसीदास जी क्या करते थे कि जो बचा हुआ पानी होता था उसे रोज़ एक पेड़ पर डाल देते, उससे एक जिंद जो होते हैं, भूत होते हैं, वो प्रसन्न हो जाता है। और प्रसन्न होने के बाद ये देखें आप यहाँ पर कितना अद्भुत, बहुत ही आनंददायक तब हनुमान जी को दर्शन हुए थे। और ये जो ऊपर राम दरबार है ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक यहाँ का दृश्य है। तो ऐसे दर्शन आज आपने किए और अद्भुत आनंद आज आपने यहाँ पर प्राप्त किया। अब हम आपको लेके चलते हैं इस मंदिर से बाहर, जो झाड़ी हैं उनको भी दिखाते हैं। ये देखें आप पूरी दीवारों पर यहाँ पर सीताराम सीताराम, जय श्री राम और पूरी दीवारें यहाँ पर रंगी हुई हैं। ये देखें ये वही झाड़ियाँ हैं पीछे की तरफ। और ये अद्भुत दृश्य, ये अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो चारों तरफ से बहुत ही अद्भुत आनंद यहाँ पर प्राप्त होता है। तो अभी हम आ चुके हैं झाड़ी वाले हनुमान जी के अद्भुत दर्शन आपने यहाँ पर किए। अब यहाँ की जो महिमा है, यहाँ पर किस तरीके से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके बारे में यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे जानते हैं। और हनुमान जी का जो प्रकट है वो यहाँ पर झाड़ियों से कैसे हुआ, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी यहाँ हम आपको अवगत कराते हैं। राधे जी महाराज जी, कैसे यहाँ पर प्रकट हुए हनुमान जी? हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए हैं ज़मीन में से, बहुत समय हो गया है। मंदिर को तो अभी बने हुए 8-10 साल पहले बना है मंदिर, 16-17 में। और हनुमान जी का प्राकट्य बहुत पहले हो चुका था। पहले यहाँ पर झाड़ियाँ थीं, इसलिए झाड़ी वाले हनुमान जी कहलाते हैं। मंदिर का निर्माण आश्रम के सहयोग से, सबके आमजन के सहयोग से फिर हुआ और मंदिर का निर्माण हुआ और निरंतर कार्य चल रहा है। और भगत लोग आते जाते हैं, सबका भंडारा प्रसाद चलता रहता है, सब झाड़ी वालों की कृपा है। तो यहाँ पर एक और यहाँ के बाबा हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे आपको और जानकारी यहाँ से अवगत कराते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कैसे यहाँ पर भक्तों की जो मनोकामना है वो कैसे हनुमान जी पूरी करते हैं?
हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये झाड़ी वाले हैं हनुमान जी, और जो भक्त रोते आते हैं और हंसते जाते हैं बाबा। हाँ जी, ये प्रसिद्ध मूर्ति है झाड़ी वाले बाबा, यहीं प्रकट हुए ये। हाँ, हमारी तो जन्मभूमि यहीं की है। हाँ, तो आपको तो बहुत समय हो गया होगा यहाँ पर पूजा करते हुए। पूजा हम तो बाबा पहले तो कुछ नहीं था, झाड़ी थी, यहाँ भय लगती थी आने में, तो बाबा की परिक्रमा बड़ी कठिनाई से लगती थी झाड़ी में। अच्छा। हाँ, तो ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है इसको कितने साल हो गए? इसको हो गई बाबा 15-16 साल। ये महाराज जी है ना, इन्हें करवाए ये तो सब। हाँ, तो जो हनुमान जी यहाँ पर निकले उनकी जो कथा है वो किस प्रकार से, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? ये बाबा द्वापर में भाई प्रकट, द्वापर में प्रकट हुए हैं। पूरे बताते थे। हाँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर शिव जी के भी ऐसे अद्भुत दर्शन हैं, शिव परिवार के ऐसे अद्भुत दर्शन हैं, और माता जी के बहुत ही अद्भुत। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भक्तजन आते हैं और वो अपने माता पिताओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तथा अनेकों तरीके से यहाँ पर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो ये आप देख रहे हैं मंदिर की जो सजावट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है और लगातार भक्त आ रहे हैं। और ये जो समय है ये दोपहर का समय है, अभी इस दोपहर के समय अभी लगभग 4 बजे का समय है, और यहाँ पर अनेकों तरीके के जो भक्त आते हैं, उनकी अनेकों तरीके की जो विपत्ति होती हैं उन सबको ये हनुमान जी हर लेते हैं। तो पुनः एक बार मैं आपको संपूर्ण मंदिर के चारों तरफ से घुमाकर दर्शन कराता हूँ। ये देखें आप कितना अद्भुत दृश्य है। और ये जो सामने देख रहे हैं यहाँ पर होता है यज्ञ, हवन कुंड है यहीं पर है, और मंदिर का अद्भुत दृश्य यहाँ पर आप देख रहे हैं। चारों तरफ मंदिर का विशेष बड़ा प्रांगण, और यहाँ पर हरियाली भी बहुत अच्छी है। तो आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय और हनुमान जी की जय। जय श्री राम।